गुड इवनिंग एवरीवन। अभी डिस्कस कर लेते हैं आज निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। कल हमने डिस्कस किया था प्री मार्केट एनालिसिस में कि कल का मार्केट डाउनवर्ड बंद हुआ था, तो रिटेल सेंटीमेंट नेगेटिव था। तो आज हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। मार्केट आज मुझे एटलीस्ट इजी नहीं लगा, काफ़ी मुश्किल लगा। फर्स्ट कैंडल एक बड़े विक वाली कैंडल बनती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक बहुत बड़ा विक होता है और रेड बॉडी। तो देर वॉज नो वे कि इस कैंडल्स को देख के आप कुछ समझ पाओगे क्या करने की कोशिश है। ये चीज़ यहाँ समझ में आ रही थी कि क्लोजिंग लेवल से एक बड़ी बाइंग हुई है। ठीक है, आप ये विक देख रहे हो तो यहाँ पे कोई बायर है जिसने क्लोजिंग लेवल का सपोर्ट लेके, कल की क्लोजिंग का सपोर्ट लेके एक बड़ी बाइंग की है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई टूटता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है, फिर से एक हाई बनता है और फिर से एक रिट्रेसमेंट आता है जो पहले वाले लो के पास आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ मैंने फिब लगाया था इस लो से इस टॉप तक का। ठीक है, और उसका 50 to 61.8% का जो लेवल होता है वहाँ पे हमने आने का वेट किया, जो कि यहाँ पे आया मार्केट। और उसके बाद हमने देखा कि क्या कोई ग्रीन मारुबोजू कैंडल बन रही है जो यहाँ बनी। ये दोनों देखने के बाद हमने इस लेवल पे एक ट्रेड लिया जिसका स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे रख के। अब टारगेट इसमें बड़ा नहीं ले सकते थे क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ये विक छूटा हुआ था, तो इसी का टारगेट था क्योंकि यहाँ सेलर थे, उस सेलर को निकालने के लिए मार्केट यहाँ तक आना था। तो एक छोटा सा ट्रेड बना था यहाँ पे। उसके बाद एक ट्रेड जो हम ले सकते थे बट हमने नहीं लिया, और मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया और क्या ट्रेड बन सकता था। तो वो ट्रेड बनता था, अगर आप फिबोनाची को फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। मिनट में पहले वाला फिबोनाची हटा देता हूँ। अब अगर इस लो से यहाँ तक फिबोनाची आप ड्रॉ करोगे, लो को मार्क कर देता हूँ, ये वाला लो और ये वाला हाई से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो फिर से हमें एक 50% का रिट्रेसमेंट मिलता है और वहाँ पे एक फिर से एक मारुबोजो कैंडल मिलती है। अब ये ट्रेड लिया जा सकता था बट ये रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो ये छोटा सा ट्रेड बनता था। आ, ये जो एक कल का हाई था यहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे, बट मेरे को ये ट्रेड समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट इतनी पॉजिटिव आज नहीं हो सकेगी, हालांकि ऐसा सोचने का कोई मतलब नहीं होता, बट जो है सो है। उसके बाद हमारा ये लेवल था, जो कल का हाई था, वहाँ पे आके मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छी रेड कैंडल बने। तो एक ये रेड कैंडल बनी थी, ये वाली। ठीक है, पूरी मारूबोजो कैंडल नहीं थी लेकिन ठीक ठाक बॉडी साइज था इस कैंडल का। तो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी जिसका स्टॉप लॉस ये था और टारगेट मैंने ये लिया था, लेकिन दिस डिड नॉट वर्क और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये कैंडल से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद मैं आपको 15 मिनट के अगर चार्ट पे लेके जाऊं तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल था वो ये लेवल था। नेक्स्ट लेवल जो हमारा था, इसके ऊपर 15 मिनट पे कोई लेवल नहीं था, तो एक हमने 1 आवर चार्ट के परस्पेक्टिव से लेवल ढूंढने की कोशिश की थी। जो लेवल हमें यहाँ पे जो मिला था वो था ये लेवल। तो अब हम 1 मिनट पे आते हैं ये लेवल बनाने के बाद, और ये एक, अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इस लेवल पे कोशिश कर रहा था कि हमें कोई ट्रेड मिले, जो कि अगर आप देखेंगे तो ऊपर हमें कोई अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे नहीं मिली। अ, और फिर उसके बाद हमने और वेट किया और यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे तो ये दो अच्छी मारूबोजू रेड कैंडल बनी थी। मार्क कर देता हूँ, एक ये वाली कैंडल थी और एक ये वाली कैंडल थी। तो इन दोनों पे ही मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को और ऐड किया था। और उसका टारगेट मेरा ये लेवल था जो कि यहाँ पे अचीव हो गया था। जब ये लेवल टूटा था तो मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी में आ, और पोजीशन ऐड की थी जिसका टारगेट मेरा ये वाला लेवल था। अब ये लेवल क्यों था मैं आपको ये बता देता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। ये लेवल मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि ये लेवल आएगा, क्योंकि आप देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी थी इसके बीच में बहुत सारे इम्बैलेंसेज हैं। मैंने पहले ही बताया इम्बैलेंसेज क्या होता है कि
अगर आप तीन कॉन्सेक्यूटिव कैंडल देखोगे तो अल्टरनेटिव कैंडल मतलब ये कैंडल और ये कैंडल आपस में इनका इसका लो और इसका हाई टच नहीं करता, तो ये एक इम्बैलेंस कहलाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये गैप है, ये इम्बैलेंस है, यहाँ पे ये इम्बैलेंस है। ये तो इन इम्बैलेंस को लेने मार्केट की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट आए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लो टूटने के बाद एक और स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड बनाया था, जिसका टारगेट हमारा ये था और ये भी टारगेट हिट हो गया था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एज आई सेड, मार्केट में एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीन के करीब ट्रेड हमारे पॉजिटिव गए। मार्केट इतना इजी नहीं था, मुश्किल ज़रूर था। और बस इतना ही है। और आप प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, like and subscribe the channel so that you can get everything that I want to teach to all of you. अगर आप रोज इन वीडियोस को देखोगे, ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे, तो समझ में आएगा कि ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है और ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय।